क्या एक मामूली कहासुनी का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है? कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र के साथ कानून के ही एक जानकार ने कर दी हैवानियत की सारी हदें पार। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यह खबर सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं है, बल्कि ये समाज में बढ़ती उस हैवानियत की तस्वीर है जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। सोचिए, आप एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाएं और कुछ रुपयों के विवाद में आपकी जान पर बनाएं, आपके ऊपर चापड़ से हमला हो, आपका पेट फाड़ दिया जाए, आपकी उंगलियां काट दी जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, हकीकत है। कानपुर में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे 22 साल के एक छात्र के साथ ठीक यही हुआ है। यह है 22 साल के अभिजीत सिंह चंदेल। कानपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। भविष्य में वकील बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने का सपना देखते हैं। 25 अक्टूबर की शाम अभिजीत अपने घर के पास मौजूद मेडिकल स्टोर पर अपनी मां के लिए कुछ दवाएं लेने गए। वहां दवा के पैसों को लेकर उनकी मेडिकल स्टोर के मालिक अमर सिंह से कहासुनी हो गई। बात छोटी सी थी, जो शायद वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमर सिंह ने अपने भाई विजय सिंह और 2 दोस्तों प्रिंस राज श्रीवास्तव और निखिल को बुला लिया। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चारों ने मिलकर अभिजीत को पीटना शुरू कर दिया। जब अभिजीत ने विरोध किया, उन्होंने चापड़ निकाल लिया, एक के बाद एक कई बार। पहला वार सिर पर हुआ। अभिजीत का सिर फट गया और वो खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। लेकिन हमलावरों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उनकी हैवानियत अब शुरू हुई थी। जमीन पर गिरे तड़पते हुए अभिजीत के पेट पर उन्होंने चापड़ से हमला किया। वार इतना गहरा था कि अभिजीत का पेट फट गया और उनकी आंतें बाहर आ गईं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। अपनी जिंदगी की जंग लड़ता एक नौजवान किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागा, लेकिन दरिंदों ने उसे फिर पकड़ लिया और इस बार उसके एक हाथ की 2 उंगलियां भी चापड़ से काट दी। अभिजीत की चीखें सुनकर जब तक आस पड़ोस के लोग दौड़े, तब तक हमलावर अपना काम कर चुके थे। चारों आरोपी मौके से चापड़ लहराते हुए फरार हो गए। परिवार वाले तुरंत अभिजीत को लेकर अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे तक एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन किया। उसके सिर पर 14 टांके आए हैं और फिलहाल उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पूरा परिवार सदमे में है और अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सुनिए। इस हमले का एक मुख्य आरोपी है प्रिंस राज श्रीवास्तव। यह शख्स खुद को वकील बताता है, जबकि असलियत में वो एक हिस्ट्री शीटर है। काकादेव थाने में उस पर रंगदारी और जमीन कब्जा करने जैसे गंभीर मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। यानी एक तरफ कानून की पढ़ाई कर रहा छात्र, दूसरी तरफ कानून का चोला पहने एक अपराधी। यह घटना कानपुर की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से मारपीट की एक घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तथा तहरीर प्राप्त कर उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 26/10/2025 को दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर यह बताया गया कि उनके पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तथा इस आशय का एक तहरीर दिया गया, जिस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त का मेडिकल करवाया जा रहा है तथा अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चौथे की तलाश जारी है। लेकिन सवाल वही है, क्या हमारे समाज में गुस्सा और असहिष्णुता इस हद तक बढ़ गई है कि चंद रुपयों के लिए किसी की जान ले ली जाए? एक एलएलबी छात्र जो कानून का रखवाला बनने वाला था, आज खुद इंसाफ के लिए अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।